देखिए, सबसे पहले तो मैं दमोह विधानसभा के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने जो दिया उसको आशीर्वाद स्वरूप में लूँगा। और पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। हारने का क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत ज़बरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए, और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो 1,500-2,000 हज़ार से हारे। और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज़्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। और मैं पुनः कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य को लेके आया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, उसका भूमि पूजन हो गया, उस बजट में शामिल हो गया, वो महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक रहें ना रहें, पर दमोह में मेडिकल कॉलेज आ जाए। जो स्वाभाविक सी बात है, ये कोरोना का काल चल रहा, तो जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी वैसे ही मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगा। और फिर 2 वर्ष बाद फिर चुनाव है, 28 में फिर चुनाव है, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, ये हार जीत का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन जिस उद्देश्य को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और आगे भी पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, और जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। सत्ता और संगठन ने पूरी ताकत लगा दी, इसके बाद भी आपको अपेक्षित मत नहीं मिलता है। देखिए, सत्ता और संगठन ने अपनी जगह कार्य किया, पर जो नेता यहाँ थे, जो अपने वार्ड हार गए, जिनको शहर की जिम्मेदारी दी, वो शहर आ गए, जवाबदेही तो बनती है। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही तो बनती है। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गया। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला? तो तय कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुआ। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते, वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें चाहिए। राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है, तो उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हैं वो हारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल, ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब, पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता, और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है कि किसने भीतरघात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था तो आपने भीतरघात कर दिया।